इस समय हम खड़े हैं वसीम कैथोलिक बैंक के यहाँ। इसका हेड ऑफिस है पापड़ी का। ये यहाँ पर आज कुछ लोग वसई युवा बल का आप ये बैनर देख रहे हैं। इस वसई युवा बल के संगठन के अधीन कुछ लोग यहाँ जमा हुए हैं और उनकी ये मांग है जो भारत सरकार की दो बीमा योजना है। एक भारत सरकार प्रधानमंत्री बीमा योजना, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। उन दो योजना पर ये बैंक कुछ काम कर नहीं रहा है और इन बीमा योजना का लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को लेकर आज ये वसई युवा बल जो है यहाँ आंदोलन कर रहा है। देखिए इस आंदोलन में क्या कुछ कहा आंदोलन के करता धरता वैलेंटाइन मिर्ची ने हमने बात किया तो, और इनकी मांग क्या है देखिए ये। सर बताइए आज क्या विषय है जो वैलेंटाइन मिर्ची के नेतृत्व में कुछ लोग यहाँ आंदोलन किया, उस पे बैंक का क्या रुख है? देखो ये पूरी जो आज उनकी टीम आई थी वैलेंटाइन मिर्ची और उनके साथ जो उनके लोग आए थे, उनको कल भी हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने बुलाया था। उनका 1 घंटा हमने उनके साथ उनका सुना, जो भी उनके पॉइंट्स थे कि क्यों ये एग्जैक्टली ये लोग जो है इनका प्रीमियम मतलब पे नहीं हुआ और पॉलिसी लैप्स हो गई। तो जैसे हमारे एक्टिंग जनरल मैनेजर ने आपको बताया, अगर अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है तो वो प्रीमियम उनका चला नहीं गया एंड उसकी वजह से अराउंड 10% लोगों का, 10% लोगों का वो पॉलिसी रिन्यू नहीं हुआ। उनको हमने ये भी बताया कि एज अ रिमाइंडर बैंक ने उनको मई में जो पॉलिसी का रिन्यूअल डेट रहता है उसमें एसएमएस भेजा है। उनको एसएमएस हमने पढ़ के भी दिखाया कि ऐसा ऐसा एसएमएस उनको ही नहीं, हमारे टोटल ओवरऑल जो 70-80,000 ऐसे लोग इसमें एनरोल्ड है, उनको सबको ऐसे एसएमएस गए हैं और उनको एसएमएस देखना चाहिए था। वो रिन्यूअल का ड्यू डेट था और बैलेंस रखना चाहिए था, उसकी वजह से हो नहीं पाया। अभी उनको हमने ऐसा भी एश्योरेंस दिया कि आगे जाके ऐसा वापस ना होने के लिए व्हाट वी कैन डू। तो हमने उनको बोला कि आपकी ऐसी कोई संगठन वगैरह है जो उनको आप अवेयरनेस प्रोग्राम अगर क्रिएट करना है आपके लोगों में, पूरे ओवरऑल वसई में, नॉट ओनली वहाँ की मतलब कोलीवाड़ा में, पूरी जगह पे वी विल हेल्प यू। आपको कुछ मदद चाहिए, हमारे प्रशासन से कुछ लोग आके उनको इन्फॉर्मेशन जन जागृति करेंगे और ऐसा वापस फ्यूचर में ना हो, इसलिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। सर ये स्कीम है इस समय जब कोविड का पीरियड है, ये काफी लोगों को लिए लाभदायक हो सकती है और इसी चीज को लेकर भी इन्होंने भी आंदोलन छेड़ा हुआ। तो आपको क्या लगता है कि कुछ हम जन जागृति करने में पिछड़ नहीं गए? देखो ये पीरियड जो ऐसा था कि पूरा लगभग 1 साल से ज़्यादा कोरोना का पीरियड है, उसमें पहला लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, तो हमें भी बहुत सारी चैलेंजेस थी। हम ऑलमोस्ट 25% हमारा स्टाफ कोविड पॉजिटिव होके गया और इसलिए ये सब चैलेंजेस थी। इसलिए हमने जो हमारी तरफ से उनको मतलब रिमाइंडर्स भी गए, जो ब्रांच है उनकी तरफ से कुछ लोगों को रिमाइंडर्स गए कि आपको बैलेंस रखना है, आपको ये स्कीम में आपको उसका लाभ उठाना है, तो यू हैव टू कीप बैलेंस। ऊपर से हमने एसएमएस भेजा है पूरे ब्रांच में भी, जो कस्टमर जाते हैं वहां पे भी बोर्ड्स लगे हुए हैं, मैनेजर भी उनको बोलते हैं कि आप बैलेंस रखो। अभी कोरोना के पीरियड में इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे, और उनको हमने एश्योरेंस दिया है कि आगे जाके अगर आपको अवेयरनेस करना है तो हम करेंगे आपके साथ। सो आई थिंक हमारे साइड से हमने पूरी कोशिश की है उनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, पर अभी अनफॉर्चुनेटली 10-10% लोग उसमें रह गए। एक आखिरी सवाल सर, कुल कितने खातेदार हैं जो इस स्कीम में फिट बैठते हैं? वो एग्जैक्ट डेटा मतलब हाँ, वो एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल सकती उसमें। कैसे छोटे लोग भी ब्रांच के 2516 मेंबर का लास्ट ईयर पॉलिसी रिन्यूअल किया था, और दूसरा जो स्कीम है उसके अंदर PMJBY 1281 लोगों का पॉलिसी रिन्यूअल किया था। इस साल में PMSBY के अंतर्गत 583 अकाउंट में उनके खाते में पैसा शिल्लक जमा नहीं थी, उसकी पूंजी पूरी शिल्लक नहीं थी, इसलिए उनका प्रीमियम कटा नहीं। 1933 लोगों का प्रीमियम हम लोग ने काट लिया है, और दूसरे स्कीम के अंतर्गत 953 लोगों का पॉलिसी हुए हैं। टोटल बैंक के अंदर 3797 लोगों की पॉलिसी चालू है झंडा बाजार ब्रांच की, उसमें से 2886 लोगों की पॉलिसी का प्रीमियम कट गया है और 911 के लोगों के अकाउंट में बैलेंस नहीं है। इसीलिए बैंक कानून से प्रीमियम कट नहीं कर सकती है, और ये गवर्नमेंट का स्कीम है। अभी ये लोगों का कहना ऐसा है कि बैंक ने जो अभी जिनका प्रीमियम निकाला नहीं पॉलिसी, वो लोगों को भी बैंक ने क्लेम दे, लेकिन बैंक क्लेम दे नहीं सकती है। और ये लोग आज कल कि तुम आज प्रीमियम कट करो
और बैकडेटेड, ऐसा गलत काम बैंक कर नहीं सकती है। तो कुल कितने ऐसे खातेदार हैं जिसका कितना परसेंटेज लोगों का ये प्रीमियम जमा है? आपने जो डेटा बताया 90% के लोगों का प्रीमियम कट हुआ है और करीब 10% लोगों के अकाउंट में बैलेंस नहीं है, मिनिमम बैलेंस, इसीलिए। और ये बारे में हम लोग ने 15 मई को सब मोबाइल पे मैसेज भेजा था, हर साल बैंक करती है, रिमाइंडर करती है, और वो मैसेज भेजा भी था और ये लोगों के बैलेंस रखने के लिए हम लोग सूचना दी थी। उसके बाद में 15 दिन के बाद उसका प्रीमियम कट किया हुआ है। इसका क्राइटेरिया क्या है? एक क्या है, इसमें एक स्कीम जो है उसमें 2 लाख का प्रीमियम पॉलिसी मिलती है, वो एक्सीडेंट रहता है, उसमें 12 रुपये प्रीमियम भरना पड़ता है, हाँ, ईयरली प्रीमियम रहता है। और दूसरा जो स्कीम है उसमें 2 लाख है, हाँ। और फर्स्ट जो प्रीमियम है, जो एक्सीडेंट बोलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, उसमें 18 to 18 ईयर से 70 साल तक उनका पीरियड रहता है। और दूसरा जो सुरक्षा बीमा योजना है वो 18 से 50 और उसको 55 तक पॉलिसी लाइफ रहती है, उसमें 3 से 30 रुपये प्रीमियम है।